ओम श्री परमात्मने नमः। साधन सुधा सिंधु अध्याय गीता का तात्पर्य आगे। कितनी विलक्षण बात है कि एक दूसरे का पूजन सेवा करते करते परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। कई वर्ष पहले की बात है, बांकुड़ा जिले में अकाल पड़ गया तो गीता प्रेस के संस्थापक, संचालक तथा संरक्षक सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयंदका ने वहाँ कई जगह कीर्तन आरंभ करवा दिया और लोगों से कहा कि वहाँ बैठकर 2 घंटे कीर्तन करो और आधा सेर चावल ले जाओ। पैसा देने से वे मांस मछली आदि खरीदेंगे, पर चावल देने से वे चावल खाएंगे ही, इसलिए चावल देना शुरू किया। इस तरह उन्होंने कीर्तन के 100-125 कैंप खोल दिए। एक दिन सेठ जी वहाँ देखने के लिए गए। रात्रि में वे जहाँ ठहरे थे वहाँ बहुत सी बंगाली लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने सेठ जी की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि आपने हमारे जिले को जिला दिया। सेठ जी बोले कि देखो, तुम लोग झूठी प्रशंसा करते हो। हमने क्या खर्च किया है? हम मारवाड़ से यहाँ आए थे। यहाँ आकर हमने बंगाल से जितना कमाया वह सब का सब दे दें तो आपकी ही वस्तु आपको दी। हमने अपना क्या दिया? वह भी अभी सब नहीं दिया है। वह सब दे दें और फिर हम मारवाड़ से ला कर दें, तब यह माना जाएगा कि हमने दिया। इसी तरह हमें हरेक को उसी की वस्तु समझकर उसको देनी है। देकर हम ऋण हो जाएंगे, नहीं तो ऋण रह जाएगा। अपने में सेवक पने का अभिमान भी नहीं होना चाहिए। घर में रसोई बनती है तो बच्चे भी खाते हैं, स्त्रियां भी खाती हैं, पुरुष भी खाते हैं, क्योंकि उसमें सबका हिस्सा है। इसी तरह कोई भूखा आ जाए, कुत्ता आ जाए, कौवा आ जाए तो उनका भी उसमें हिस्सा है। उनके हिस्से की चीज़ उनको दे दें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से आचरण करने पर हमारा कल्याण हो जाएगा। गीता में आया है, अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा उस परमात्मा का पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य है कि ब्राह्मण ब्राह्मणोचित कर्मों के द्वारा पूजन करे, क्षत्रियोचित कर्मों के द्वारा पूजन करे, वैश्य वैश्योचित कर्मों के द्वारा पूजन करे और शूद्र शूद्रोचित कर्मों के द्वारा पूजन करे। इस प्रकार सबका पूजन, सबका हित करने से अपना कल्याण हो जाता है। यह बात गीता में बहुत विलक्षण रीति से बताई गई है। यदि हम सुख चाहते हैं तो दूसरों को भी सुख पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। यदि हम अपने पास कुछ भी नहीं रखते हैं तो दूसरों को देने का विधान हमारे पर लागू भी नहीं होता। इनकम पर टैक्स लगता है। हमने कमाया है तो उस पर टैक्स लगेगा। यदि हमने कमाया ही नहीं तो उस पर टैक्स कैसे लगेगा? अतः यदि हम अपने पास वस्तुएं रखते हैं तो उनसे दूसरों की सेवा करनी है, दूसरों का हित करना है। गीता का तात्पर्य सबके कल्याण में है और सबके कल्याण में ही हमारा कल्याण निहित है। जो लोगों को अन्न बांटता है, क्या वह भूखा रहेगा? क्या उसको अन्न नहीं मिलेगा? ऐसे ही जो सबके हित में लगा हुआ है, क्या उसका हित नहीं होगा? उसका हित अपने आप हो जाएगा। चाहे धनी हो, चाहे गरीब हो, चाहे बहुत परिवार वाला हो, चाहे अकेला हो, चाहे बलवान हो, चाहे निर्बल हो, चाहे विद्वान हो, चाहे मूर्ख हो, कल्याण में सबका समान हिस्सा है। जैसे एक माँ के 10 बेटे होते हैं तो क्या माँ के 10 हिस्से होते हैं? माँ तो सभी बेटों के लिए पूरी की पूरी होती है। 10 बेटे पूरी माँ को अपनी मानते हैं। ऐसे ही भगवान पूरे के पूरे हमारे हैं। भगवान के हिस्से नहीं होते। हम सब उनकी गोद में बैठने के समान अधिकारी हैं। इसलिए हम सब आपस में प्रेम से रहें और एक दूसरे का हित करें। यह गीता का सिद्धांत है। परस्परम भावयन्तः सर्वभूत हिते रताः। प्रश्न: दान देने में, सेवा करने में पात्र अपात्र का विचार करना चाहिए कि नहीं? अन्न, जल, वस्त्र और औषध, इनको देने में पात्र अपात्र आदि का विचार नहीं करना चाहिए। जिसको अन्न जल आदि की आवश्यकता है वही पात्र है, परंतु कन्यादान
भूमि दान, गोदान आदि विशेष दान करना हो तो उसमें देश, काल, पात्र आदि का विशेष विचार करना चाहिए। अन्न, जल, वस्त्र और औषध इनको देने में यदि हम पात्र कुपात्र का अधिक विचार करेंगे तो खुद कुपात्र बन जाएंगे और दान करना कठिन हो जाएगा। अतः हमारी दृष्टि में अगर कोई भूखा प्यासा आदि दिखता हो तो उसको अन्न, जल आदि दे देना चाहिए। यदि वह पात्र भी हुआ तो हमें पाप नहीं लगेगा। प्रश्न, दूसरों को देने से लेने वाले की आदत बिगड़ जाएगी, लेने का लोभ पैदा हो जाएगा, अतः देने से क्या लाभ? उत्तर, दूसरे को निर्वाह के लिए दें, संचय के लिए नहीं, अर्थात उतना ही दें जिससे उसका निर्वाह हो जाए। यदि लेने वाले की आदत बिगड़ती है तो यह दोष वास्तव में देने वाले का है, अर्थात देने वाला कामना, ममता, स्वार्थ आदि को लेकर देता है। यदि देने वाला निस्वार्थ भाव से बदले की आशा न रख कर दे तो जिसको देगा उसका स्वभाव भी देने का बन जाएगा, वह भी सेवक बन जाएगा। रामायण में आया है, सर्वस दान दिन्ह सब काहूँ, जेहि पावा राखा नहीं ताहूँ। ओम शांति शांति शांति।